जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले यूट्यूब चैनल की तरफ आते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं और जो पुराने हैं, उन सबको वेलकम। और इस चैनल के तवज्जुद से आपको बेहतरीन किस्म की जो एनालिसिस रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं डेली, वीकली और ईयरली, इससे आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या बेहतरी आती है, क्या नहीं आती, अपने आप ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी दिया करें। और जो दोस्त नए हैं और पुराने जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि टाइमली बेसिस पे जो भी वीडियोस अपडेट की जाती हैं वो आपको मिल सकें और बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करते हुए प्रॉफिटेबल दिन क्लोज करें या प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएं। साथ ही साथ टिकटॉक चैनल आप साइड पर देख रहे हैं, यह आपके सोशल सर्कल की आसानी के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने ईजी सोशल सर्कल में रहते हुए हमारी बेहतरीन एनालिसिस और मटेरियल का फ़ायदा उठा सकें अपने टिकटॉक चैनल से भी। तो उसको भी फॉलो कर लें और इसको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली इंटीमेशन मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। जी, तो इस टाइम आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट है और न्यूज़ फंडामेंटल्स आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ये सारी की सारी वर्ल्ड ओवर न्यूज़ क्यों ऐड ऑन की हैं। वर्ल्ड ओवर न्यूज़ ऐड करने की रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले न्यूज़ को देख लेते हैं कि आज सुबह के टाइम जो मार्केट में एक जैम पोजीशन रहा या एक जगह पे मार्केट फंसी रही, उसकी वजूहात ये कि वर्ल्ड ओवर काफ़ी मुल्कों की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन दो मुल्कों की तरफ से जो है वो मेजर न्यूज़ थी। और जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट राइज का भी एक न्यूज़ फंडामेंटल सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मैं एक अजीबो गरीब बिहेवियर डॉलर इंडेक्स और गोल्ड की मार्केट को देखना पड़ता। अब शाम के वक्त 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर पे जो इफेक्ट आना है, यानी कैनेडियन न्यूज़ जो है वो सीपीआई आ रही है, ट्रेम्ड सीपीआई ईयरली, ये सारी ईयरली डाटाज मार्केट में फ्लोट होने लगे हैं। तो आज मार्केट ना सिर्फ डॉलर इंडेक्स की वजह से बाकी ममालिक के जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इसमें काउंट किए जाएंगे। तो इन सारी न्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हुए आपके सामने जो सुबह का फंडामेंटल था, उसको बेस रखते हुए एक जो आज टेक्निकल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर रखते हुए, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसको भी देखेंगे। ये सारी इनलाइन न्यूज़ेज़ इस टाइम सामने अगर हल्का सा भी ये पॉजिटिव होता है, तो डॉलर इंडेक्स का डंप देखने को हमें मिलेगा। और टेक्निकली वो डंप कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा, वो हम चार्ट पे देखेंगे। और डॉलर के हवाले से बिल्डिंग परमिट्स का डाटा इस टाइम आना है शाम को, जो कि पिछले से फोरकास्टेड है पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो थोड़ा सा डॉलर फिर दोबारा पुल बैक करेगा। तो डॉलर इंडेक्स चार्ट पे चले जाते हैं और देख लेते हैं डॉलर कैसे बिहेव करेगा। ये तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। मैंने कल की रिपोर्ट में भी आपको ये बताया था कि मेजर स्ट्रॉन्ग किस्म की ये बुलिश एनगल्फिंग बन चुकी है और ये सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मार्केट फ्लोट कर रही थी।
और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट देती है तो अगला जोन इसको जो जिसको टेस्ट करने मार्केट जाएगी वो 103.850, और इसके ऊपर से रिजेक्शन लेकर वापस इस सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी 103.847 का 487 का एरिया था, तो वो अब इसको सपोर्ट के तौर पे कैरी ऑन करते हुए इसको पुश अप करेगी और इस जोन के अंदर दाखिल करने की कोशिश होगी। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, करीब करीब पहुँच चुकी है मार्केट। अब इस रिजेक्शन को कैसे आप मॉनिटर करेंगे? आज के न्यूज़ेस के फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं, वो यहाँ से माइट बी पॉसिबल अपने सपोर्ट ज़ोन तक मार्केट ड्रॉप करे DXY की, और यहाँ से पुल बैक ले सकती है वापस अपने आप को स्ट्रेंथन करते हुए। तो अब दूसरे चार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं जिसमें बिटकॉइन पहले है, उसको देख लेते हैं। जी, तो बिटकॉइन का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट डिसीजन पॉइंट से नीचे फ्लोट कर रही है जो कि 67,645 का एरिया है। इंट्राडे लेवल पे रहते हुए आपने हर हाई से सेल को प्लान करना है, और कुछ डॉलर्स की मूव यानी मैक्सिमम $1000 की मूव पे आपने क्विट करना है। इसका जो बेहतरीन बाय एरिया बन रहा है वो 59,127 का एरिया है, जहां से आप अपनी अच्छी बाय को प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतरीन बाय जोन है वो थोड़ा सा नीचे है, वो एरिया बनता है ऑलमोस्ट 49,500 से लेकर 52,500 तक। ETF से पहले मार्केट ने डंप लेना है, ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका था और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरीके से डंप लेना शुरू किया और लगातार डंपिंग पोजीशन पे इस टाइम मौजूद है। अपनी इक्विटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रेड्स में इसमें एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इसकी स्पाइक्स 10-10 हज़ार डॉलर 8-8 हज़ार डॉलर की स्पाइक्स होती हैं अप एंड डाउन, और मोहतात तरीके से इसमें ट्रेड करिएगा। अब आगे चलते हैं यूरो यूएसडी पे। जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट इस टाइम आपके सामने है H4 का, जिसको M30 पे आपने मॉनिटर करना है। मार्केट डिसीजन पॉइंट के ऊपर स्टेबल खड़ी है 1.08689 का एरिया, और मार्केट जो कल पोजीशन पे थी वहां से मैंने आपको कहा था अपनी सेल्स को ही आपने फोकस करना है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो यूरो कमज़ोर होगा। अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी सेल्स को फोकस करेंगे, चाहे वो यहाँ से आप शॉर्ट टर्म बाय लेकर जाकर ट्रेल अप करके यहाँ से सेल को ट्रेल डाउन करें, या आप इस डिसीजन पॉइंट से नीचे बेरिश एनगल्फिंग को नोट करते हुए अपनी सेल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। जो पहला टारगेट आपका रहेगा वो 1.07023 का एरिया, जहाँ से आप अपनी बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं। मज़ीद ट्रेल डाउन करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर ने अब मजबूती पकड़नी है। आगे चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ। जी, सबसे पहले इंटरडे लेवल का चार्ट स्टडी कर लेते हैं कि इंटरडे लेवल हमें क्या बता रहा है। मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट से नीचे फ्लोट कर रही है और डिसीजन पॉइंट आज का 2161.9 है, और आपने हर हाई से इसको सेल प्लान लेना है, क्योंकि मार्केट बेरिश मोमेंटम में है इंटरडे के लेवल पे। और कहाँ तक आप अपना टेक प्रॉफिट कर चुके हैं? जिन जो हमारे प्रीमियम्स में हैं, जो हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हैं, उनको ये सुबह ही इंटीमेट कर दिया गया था कि मार्केट अपना पहला टीपी जो है 2155 53 54 का एरिया टेस्ट करेगी, और ये बाकायदा तौर पर इसने टेस्ट किया। अब मार्केट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम पे है, और हर हाई से आपने अपनी सेल को ट्रिगर करना है। पहला टीपी आपका 2153 रहेगा और दूसरा टीपी आपका 2146 रहेगा। बीच में कहीं से भी आपको मार्केट रिवर्सल नज़र आए तो आपने ब्रेक इवन करके रखना है ट्रेड्स को, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल आज और इस वीक रहेगी। अल्टीमेटली जाना इसने नीचे है शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए हम बाइस को जो प्लान कर रहे हैं वो नीचे कौन सा लेवल है वो अगले चार्ट पे देख लेते हैं। और अगर यहाँ से M30 का कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो पहला लेवल आपका जो टारगेट TP1 होगा वो 2161 का एरिया, और दूसरा टारगेट TP 2172 का एरिया रहेगा। जी, तो गोल्ड का इंटरडे सॉरी डेली लेवल चार्ट इस टाइम आपके सामने है, डे वन का चार्ट, और मार्केट अपने सिमेट्रिक ट्रायंगल की सपोर्ट की रिस्पेक्ट देते हुए नीचे नहीं फ्लोट कर रही।
बट इन केस अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हमें अगला टारगेट जो कि 2182 टू 2195 का एरिया देखने को मिल सकता है। बट एज पर टेक्निकल्स मार्केट ने ब्रेकडाउन नीचे देना है, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल है इसकी इंडिकेशन ही यही होती है कि मार्केट नीचे ड्रॉप डाउन देगी। कहाँ तक देगी? तो ये अपने गोल्डन जोन में एंटर होगी, जो कि गोल्डन जोन स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 2122 से लेकर 2071 का एरिया, 72 का एरिया, ये इसका गोल्डन जोन है। जो इसका प्रीमियम जोन है डेली फिबो जोन, जिसको जहाँ से मार्केट अपना बेहतरीन रिवर्सल ले सकती है, वो एरिया स्टार्ट होता है 2101 से लेकर 2115 का एरिया। यहाँ से मार्केट अपने आप को बेहतरीन टेस्ट करके ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर ये जो ट्रेंड लाइन नीचे मैंने ड्रॉ की है, मार्केट इधर से नीचे ब्रेक डाउन देती है, तो ब्रेकआउट के बाद इसके रीटेस्ट के ऊपर हम अपनी सेल्स को ट्रिगर करेंगे। कहाँ तक? हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 2000 का एरिया, 2000 से लेकर 1983 का एरिया रहेगा। तो अब डेली लेवल्स के हवाले से H4 का चार्ट जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। जी, तो डेली लेवल्स के हिसाब से H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट से नीचे फ्लोट कर रही है 2161.9 का एरिया, और मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन इस सपोर्ट जोन की रिस्पेक्ट करते हुए फिर वापस ऊपर पुल अप हुई है, और ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब है। माइट भी ये टेस्ट करके नीचे ड्रॉप डाउन हमें दिखाए। अब आज की तारीख में जो एरिया इसका ट्रेंड लाइन का बन रहा है, जो कि ये टेस्ट कर सकती है वापस फिर दोबारा, वो है 2162 टू 2164 का एरिया। मज़ीद ऊपर जाती है तो हमारे पास जो रिजेक्शन एरिया शुरू होता है वो 2166 से लेके 69, और मेजरली रिजेक्शन आपको 2167 से मिल सकती है। और इन केस अगर रिजेक्शन नहीं मिलती और मार्केट इसको मज़ीद बुलिश ट्रेंड लेके जाती है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम अपनी बाइज को प्लान करेंगे। जो पहला टारगेट हमारा 2195 से लेके 2200 के एरिया तक होगा, क्योंकि बाई साइड लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है। इन केस अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की 1 2 3 बार, 30% चांस था कि ये ब्रेकआउट स्टेबल रहेगा, मींस कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। अब ये चौथी बार अगर यहाँ आई तो इसको 110% ब्रेक करेगी, और ये नीचे अपने नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट जोन 2142 का एरिया टेस्ट करने जाएगी, और हल्का सा रिट्रेस देने के बाद ये अपने प्रीमियम जोन तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी, जो कि 2124 का एरिया है। यहाँ से मार्केट तकरीबन 70% प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्ट बैक करेगी अपना नया हाई बनाने के लिए। और इसका जो सपोर्ट 3 रहेगा वो 2101 से लेकर 2107 का एरिया, और इन सारे एरियाज को आप अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लें। इसी तरीके से अपने ट्रेंड लाइंस और स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें, क्योंकि मार्केट इसी तरह ही बिहेव कर रही है, और सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर पहले भी फ्लोट करती रही। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और नीचे गिरी, देख लें कितना नीचे गिरी। फिर ये एरिया टेस्ट करने के लिए वापस ऊपर गई, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रही है। अब ये फिर सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मौजूद है और अपने सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ से अब ब्रेकआउट के ऊपर हमने क्या एक्शंस प्लान करने हैं, वो रीटेस्ट के ऊपर आप अपनी सेल्स को ट्रिगर कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो रीटेस्ट के ऊपर आप अपनी बाइज को ट्रिगर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें, और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, ताकि ये हमारी मोटिवेशन का एक बेहतरीन ज़रिया हो। और अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।